गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर रहे थे 7वें चैप्टर की विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की, और उसके अंदर हमने बायो-सावर्ट का नियम भी पढ़ लिया था और एक किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालकता के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी हमने याद कर ली थी, और उसके अंदर हमने विशेष कंडीशन भी डाल दी थी, केसेस भी डाल दिए थे। आज हम बात करेंगे कि जैसे अपने पास में धारावाही चालकतार है, लेकिन वो कैसा है, वर्ताकार पथ में है, जिसको हम बोल सकते हैं वर्ताकार कुंडली, वर्ताकार धारावाही कुंडली। तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, उसकी अक्ष पर भी निकालेंगे। पहले हम ज्ञात कर लेते हैं उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि हमने मान लिया कि यह अपने पास में एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है, ठीक है, धारावाही वर्ताकार कुंडली है। इसके अंदर जैसे ये करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है और ऐसे करंट आ रहा है, तो इसके अंदर यदि तुम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन की पहले बात करो तो मैं धारा की डायरेक्शन में अंगुलियों को मोड़ूं तो सीधा अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अंगुलियों को मैं धारा की दिशा में मोड़ूंगा तो अंगूठा बाहर की ओर, तो यहां पर इसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कौन साइड में होगी, कागज के तल के लंबवत होगी। जिस कागज के अंदर तुम्हारी ये कुंडली बनी हुई है उस तल के लंबवत होगी और बाहर की ओर होगी, जिसलिए इसको तुम किससे, डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। यदि तुम करंट की डायरेक्शन उल्टी चेंज करते हो, करंट की डायरेक्शन ऐसे करते हो इसमें, ठीक है ना, क्लॉकवाइज, तो अंगुलियों को मैं ऐसे मोड़ूंगा तो अंगूठा अंदर की ओर, तो उस टाइम चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी, ठीक है। ये तो अपनी डायरेक्शन की बात हो गई। अब हम इसके बाद में हम बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये जो अपने पास में धारावाही वर्ताकार कुंडली है इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। और यहां पर एक मैं थोड़ा छोटा सा डीएल अल्पांश ले लेता हूं, एक छोटा सा डीएल अल्पांश ले लेता हूं। करंट की डायरेक्शन ये है तो डीएल अल्पांश की डायरेक्शन ये होगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश हो जाएगी, ठीक है ना। तो डीएल की डायरेक्शन ये हो जाएगी और यहां से अपने पास में तुम्हारे पास में ये हो ही जाएगा, आर ये हो जाएगी। यहां से इसकी जो स्थिति है अल्पांश की उसकी डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट ये हो जाएगा। अब यहां से देखो, यदि मैं बात करूं बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग, तो dB इज इक्वल टू अपने पास में क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। या तुम इसके सदिश रूप की बात करो तो क्या आया था, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। ऐसा भी तुम इसको लिख सकते हो। यहां जो ये थीटा है वो dl और r वेक्टर के मध्य बना कोण है। r इस जिस बिंदु पर तुम्हारे को कैलकुलेट करना है वहां से जहां जिसके कारण है उसकी पोजीशन वेक्टर है, स्थिति। जैसे तुम इस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हो इसके कारण, तो जैसे इसकी डायरेक्शन तुम लेना चाहो तो इस साइड में ले सकते हो और ऐसे हो जाएगी। और डीएल की डायरेक्शन ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहां पर यदि मैं इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू की बात करूं तो थीटा की वैल्यू 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसलिए यहां पर ओनली dB की वैल्यू कितनी बचाएगी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, ये इस वाले अल्पांश के कारण। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में यदि तुम आगे बात करते हो, ये ओनली इस अल्पांश के कारण आया है, हमारे को इस पूरी धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। इस पूरी धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण तुम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहो और एक अल्पांश के कारण निकाल लिए, तो पूरी को निकालने के लिए क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। पूरी का निकालने के लिए क्या कर दोगे, समाकलन। तो B वेक्टर या B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B सेंटर। ये कंप्लीट के कारण है तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा और ये किसका कर दूंगा, मैं dB का, किसका कर दूंगा, dB का कर दूंगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं। यहां पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, B इज इक्वल टू dB की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। dl की वैल्यू बोलो, अच्छा dl तो dl ही है ना,
अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तुम ये छोटे से अल्पांश के कारण, तो ये छोटे से अल्पांश के कारण बाकी सारी राशियां यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल आर। तो यहां से b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो एक फिक्स कांस्टेंट राशि है जिसकी वैल्यू तुम्हारे को मालूम है, आई जो इसमें करंट फ्लो रही है वो भी फिक्स है, अपॉन आर स्क्वायर जो ये तुम्हारी धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या वो भी फिक्स है, और ये तुम्हारे पास में क्या आ गया, dl। ये जो सारी राशियां जो फिक्स कांस्टेंट है उन सबको तो मैं क्या ले लेता हूं, बाहर ले लेता हूं। यहां से मैं बाहर लूंगा तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, और ये dl कौन है, ये इतना सा अल्पांश जो आपने लिया था। तुम कंप्लीट की यदि बात करो, इस dl की जगह कंप्लीट इसकी वैल्यू लोगे, कंप्लीट वैल्यू लोगे तो इसका क्या कर दोगे तुम, समाकलन कर दोगे। समाकलन करोगे मतलब ये इतना सा अल्पांश था, समाकलन करोगे तो इसकी पूरी की लेंथ आपको वैसे भी मालूम है क्या, ये एक वर्ताकार पथ है, वर्ताकार पथ की ये क्या है, परिधि है, तो परिधि की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई r। कितनी होती है, 2 पाई r होती है। यहां r स्क्वायर था तो यहां पे भी r स्क्वायर ही बाहर आएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू dl। लिख देना यहां साइड में, dl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल r। तो 2 पाई कैपिटल r, एक r से एक r कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और 2 बच जाएगा। तो b इज इक्वल टू b सेंटर, ठीक है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, ये धारावाही वर्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आ रहा है, b सेंटर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r, b सेंटर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। r की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये बात हमारे को पहले भी मालूम थी, क्योंकि डिस्टेंस ये इसकी रेडियस ज्यादा होगी, बड़ी धारावाही वर्ताकार कुंडली होगी तो सेंटर से उसकी दूरी लगातार क्या होती जाएगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कम होगी। ये बात हम प्रैक्टिकली रूप से ओरेस्टेड ने भी बता दिया था, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके लिए तुम ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो b और r के बीच में ग्राफ ऐसे आ जाएगी, और यदि तुम ग्राफ खींचना चाहते हो b और 1 अपॉन r के लिए तो ये ग्राफ सीधी आ जाएगी, इसमें तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेंगे कि ये तो हमने पूरी की पूरी धारावाही वर्ताकार कुंडली ले ली। यदि अपने पास में एक छोटा सा कोई चाप हो, कंप्लीट ना हो, छोटा सा कोई क्या हो, चाप हो, तो उसके लिए हमने एक विशेष कंडीशन लगा देंगे। तो उस चाप जिस भी वर्ताकार पथ का है, जैसे मैं इसी के लिए बात करूं कि मान लो कि वो सिर्फ इतना बड़ा ही चाप हो, सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा ही चाप हो, सिर्फ इतना, तो इस चाप के कारण इसी बिंदु पर इसके सेंटर पे भाई ये जो चाप है किसी ना किसी वर्त का तो पार्ट होगा ही, तो उस वर्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी वो हम क्या कर लेंगे, अब कैलकुलेट कर लेंगे। तो बायो सावर्ट का नियम तो तुमने पढ़ ही लिया था, और वो हमेशा तुम्हारे को याद रखना है जो ये बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं किसी धारावाही वर्ताकार चाप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कंडीशन में फर्स्ट नंबर पे हम ले लेंगे कि अपने पास में क्या है, कोई धारावाही वर्ताकार चाप है और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी। तो जैसे मैंने ले लिया कि मैंने मान लिया कि ये चाप है, ठीक है, और इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहां पर तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आउटसाइड में तो डॉट से ही रिप्रेजेंट करोगे इसको, ठीक है। ये चाप है तुम्हारा, ये इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, और इसके लिए मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, एक dl अल्पांश ले, dl अल्पांश की डायरेक्शन क्या होगी, वही लंबवत हो जाएगी। dl अल्पांश की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, लंबवत हो जाएगी, क्योंकि यह पोजीशन ये है तो यहां से सीधा ये लोगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो तुम इसकी डायरेक्शन लोगे अल्पांश की वो क्या होगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश। और आप यदि मैं बात करूं सेंटर से कोई भी रेखा ले लो तुम, वहां पर यदि स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो थीटा की वैल्यू यहां पर भी कितनी होगी, 90 होगी। वैसे बायो सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है, लेकिन यहां हमने ये भी बता दिया कि यहां जो थीटा की वैल्यू होगी वो भी 90 होगी। तो थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी रहे, 1 होगी। तो इसलिए यहां पर dB की वैल्यू, dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यहां आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, इसलिए मैं डी बी इज इक्वल टू कितना लिखूंगा बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत तुम्हारे को हो जाएगा ये, ठीक है। अब आगे हम बात करें, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने इस अल्पांश के कारण निकाला है। यदि हम इस कंप्लीट चाप के कारण मैं बात करूं, कंप्लीट चाप के कारण मैं बात करूं, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, किसका, इस dB का इंटीग्रेशन कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। तो यहां से बोलो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB की वैल्यू हो रही तुम्हारे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो वही तुम्हारे को मालूम है कि जो कांस्टेंट राशियां उन सबको तो तुम क्या कर लोगे, बाहर ले लोगे, और इस अल्पांश का इतने से कारण निकाला है, कंप्लीट का चाहिए तो इस अल्पांश का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर और डी एल। तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि ये इतना सा है, कंप्लीट का मैं समाकलन करूंगा तो ये कंप्लीट क्या जाएगी, चाप की लंबाई। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो dl है वो बराबर है चाप के, किसके बराबर है, चाप के, ये जो होगा डिस्टेंस। तो यहां इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, चाप। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू चाप। ये तुम्हारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। यदि तुम्हारे को इसको थीटा के रूप में कि ये कितना एंगल का चाप है उसके अकॉर्डिंग तुम बात करना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग भी तुम इसको बात कर सकते हो। और क्या बात करोगे वो मैं तुम्हारे को बता देता हूं, देख लेना इसको। उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इसमें देखना, तुम्हारे को चाप चाहिए ना, तो वैसे तुम्हारे को मालूम है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से चाप बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू या कोण इंटू त्रिज्या, कोण इंटू त्रिज्या। तो मैं चाप की जगह इनको रख सकता हूं। तो त्रिज्या की वैल्यू तुम्हारे को मालूम है कितनी है, यहां पर त्रिज्या की वैल्यू कैपिटल आर। तो चाप इज इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल आर। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू आर। एक आर से एक आर कैंसिल। तो यहां से बंधु बात क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। तुम्हारे को मैं एक बात जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहां जो थीटा की वैल्यू होगी और जो तुम लोगे वो हमेशा रेडियन में लेना है, वो हमेशा किस में लेना है, रेडियन में। क्यों रेडियन में क्यों रहे, क्योंकि ऐसा ही मात्रक पद्धति यूज करनी है, ठीक है ना। तो यहां इसके बारे में मैं बता दूं, थीटा किस में लेना है तुम्हारे को, रेडियन में लेना है। थीटा किस में लेना है, रेडियन में। और हम पढ़ा रहे हैं समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। क्यों बोल रहा हूं मालूम होगा, नहीं मालूम, कोई बात नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने वीडियोस को एडिट करके अपने स्कूल कोचिंग के नाम से डाल देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट अच्छी बात है, पढ़ा तो हम ही रहे हैं ना वहां पे भी, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें आगे देख लो। इसमें अब हम कंडीशन डाल देंगे इसमें। ये जो चाप था अपने पास में, ये सारी बातें हो गई थी। इसके लिए हमने फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर लिया कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, ठीक है। आगे चले इसमें। मान लो कि ये जो चाप है वो इतना बड़ा चाप है, कितना बड़ा रहे, इतना बड़ा चाप है, ठीक है ना, इतना बड़ा चाप है, ये लो और ये लो, इतना बड़ा चाप है। तो तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि ये जो हमने थीटा की जो बात की है, ये वाले जो थीटा की बात की है वो थीटा यहां के लिए हमने बात की है। तो ये थीटा कितना हो गया, मतलब पूरे वर्त का 1/4 हिस्सा है ये, पाव भर। बात समझ में आ गई, पाव 1/4 हिस्सा है। तो एंगल कितना बनेगा यहां पर, 90। कितना बनेगा, 90 डिग्री होगा, लेकिन रेडियन में π/2 होगा। रेडियन में कितना होगा, π/2 होगा। तो यहां तुम्हारे को बात का मालूम है कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, किसमें, रेडियन में। और रेडियन की वैल्यू π/2, पाई से पाई कैंसिल, 4 दूनी 8। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर।
ये किसके कारण हो गया तुम्हारा ये केस, तुम लगाना चाहो तो इसको केस फर्स्ट कर सकते हो, इसको देख लेना भाई आराम से, ठीक है ना। आगे चलो, ये वाला फॉर्मूला हमेशा हमको यहीं पे रखना है। दूसरा केस ले लेते हैं कोई, टू में ये तो कितना, ये इसको तो हटा देते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ये पावर था, आधा आवर्त ले लेते हैं, कितना, आधा वर्त ले लेते हैं, ये वाला O पॉइंट हो गया, ठीक है। यहां अपने को तो यहां एंगल ये बनेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो तुम इससे निकालोगे, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो निकाल ही लोगे, उसका तो मैं भी क्या कर सकता हूं। यहां थीटा की वैल्यू होगी पाई/2 नहीं होगी, ओनली पाई होगी। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा रेडियन में पाई, वैसे डिग्री में 180। तो तुम्हारे को इस बात का मालूम है, चूंकि b इज इक्वल टू कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। तो थीटा की वैल्यू तुम कितनी रख दोगे, पाई। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई। पाई से पाई क्या होगा रे, कैंसिल, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है। ये तुम्हारा किसके कारण आ जाएगा, अर्धवर्त, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 3/4 वर्त का कौन सा हिस्सा ले लूं, 3/4 मतलब पौन, पौन ही बोलते हो, नहीं बोलते तो बोलना सीखो, ठीक है। सेकंड केस हो जाएगा, थर्ड केस के बारे में आगे चलता हूं मैं, तो उसमें देख लेना बंधु क्या बात होगी। ये हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा रे, ये वाला, बोलो यहां से यहां तक तो कितना हो गया पाई, और ये पाई/2, तो 3/2 पाई। एक पाई तो ये, आधा पाई ये, 1.5 पाई, जिसको तुम कितना बोलते हो 3/2 पाई, ठीक है। गाते मुस्कुराते रहना, समझते भी रहना, ठीक है। चलो आगे, चलो फिर करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो आज चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर तुम इसको क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, या वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा कि करंट की डायरेक्शन क्या देता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो क्या होगी, हम ओनली यहां पर क्या निकाल रहे हैं, परिमाण, दिशा तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग निकाल लेना, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि फॉर्मूला वो रहा, b इज इक्वल टू कितना होता है बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 270 डिग्री, लेकिन वो नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि वो ऐसा ही नहीं है तो कोई बात नहीं, रेडियन में ले लेना। यहां से क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू है 3/2 पाई, अतः b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 3/2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और कोई कैंसिल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और b इज इक्वल टू 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 दूनों 8r। ये तुम्हारा हो जाएगा 3/4 पार्ट, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो भी केस हो जाएगा, थर्ड केस हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, पूरा वर्त ले लेते हैं, एक बार पूरा वर्त ले लेते हैं। अभी हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे जो बात की थी, वो बात की थी कि एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, सेम वही कंडीशन लगा रहे हैं। वहां पर क्या आया था उसके अकॉर्डिंग यहां हम निकाल रहे हैं चाप वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दोनों सही है तो हम सही है, नहीं तो हम गलत है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार क्या होता है। देखिए मैं पूरा वर्त बना लेता हूं, ठीक है। इधर देख लो ना भाई, इसको जैसे हमने बना लिया ये पूरा का पूरा वर्त। वर्त छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लो भाई, ये इसका सेंटर हो गया। यहां से ये पूरा वर्त ऐसे आ गया, तो ये कंप्लीट एंगल 2 पाई हो गया। कितना हो गया, कंप्लीट एंगल 2 पाई हो गया। तो यहां तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि फॉर्मूला जो होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा होता है। थीटा तुम्हारे को लेना है 360 डिग्री नहीं लेना, जो लेना है वो रेडियन में, और रेडियन में इसकी वैल्यू है 2 पाई।
तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा की वैल्यू 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनों 4, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सेंटर पे यही आई थी क्या वैल्यू है, चेक कर लेना तुम, यही आई थी तो अच्छी बात है, नहीं तो गलत बात है भाई। आज और भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, आज गलत बात है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे इसके बाद में क्या हो जाएगा, चाप वाला भी हो जाएगा, धारावाही वर्ताकार कुंडली उसके केंद्र पे हो जाएगा और चाप के अकॉर्डिंग सारे हो जाएंगे। ये चाप वाला फॉर्मूला तुम्हारे को सबसे इंपॉर्टेंट है आगे वाले एग्जाम्स के लिए, नीट वगैरह के लिए, ठीक है ना। यहां से क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और वो मैं तुम्हारे को 2-4 क्वेश्चन दे ही देता हूं ना, घर बैठे क्या करोगे तुम, मजे मारोगे, नहीं मारना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे देता हूं 2-4, उनको करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत मजे वाले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो जाएगा तो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो, करंट की डायरेक्शन ये है। तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट के जो यहाँ कहां पर है, इसके सेंटर पे है, जो कहां पर है, सेंटर पे है, ये डिस्टेंस a है, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, a है। तो O बिंदु पर, और ये इस साइड में इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से आ रहा है, और इस साइड में भी ये कहां जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो O पॉइंट पर मतलब BO इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, वो तुम्हारे को ही पता है क्या होगा, तो तुम निकाल लेना उसको। ठीक है, बता देता हूं, इस वाले वायर के कारण भी होगा, इस वाले के कारण भी होगा, इस चाप के कारण भी होगा। ठीक है, अब थोड़ी जो खोपड़ी लगानी है वो तुम्हारे को भी लगानी है। दूसरे वाली कंडीशन में डाल देता हूं, ये वही इनफाइनाइट से आ रहा है, वही इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये लो, ये O, तो वो सभी के लिए BO सेंटर पे कितना होगा, और ले लो, कोई राय तो थोड़ी सा और ले लो, क्वेश्चन है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। ये लो और ये लो, ये लो, ये डिस्टेंस तुम्हारे को मैं बता दूं, ये A ही है, कितनी है, A ही है ये, और ये लो A, और ये भी A, O, वही निकालना है तुम्हारे को। ठीक है ना, इन तीनों केसों को कर लेना, फिर तुम चाहो तो एक आध क्वेश्चन और करना चाहो, तुम्हारी इच्छा हो तो देख लेना भाई, फिर देख लेना भाई। एक वायर ये है और दूसरा वायर ये, थोड़ा सा ऐसे टच नहीं है, इसके अंदर ये है। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर जो यहां से A डिस्टेंस पे और यहां से A डिस्टेंस पे, तो O पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्शन भी बतानी है, और ये इस साइड में भी इनफाइनाइट पे, इस साइड में भी इनफाइनाइट पे, ये O पॉइंट पर, ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, एक बार इनको देख लेना। ठीक है ना, आए तो बोल देना, नहीं आए तो कमेंट्स डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे। ठीक है ना, नहीं समझाऊंगा, खुद ही करना।